जय हिंद दोस्तों, स्वागत है ओपन स्टडी परिवार में एक बार फिर से आप सभी का। दोस्तों 75 डेज वोकैब चैलेंज आपका चल रहा है, जिसमें एक और क्लास आपकी ऐड होने जा रही है। तो सभी को बता दिया जाए कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की ये कंप्लीट सीरीज है। 20 क्लासेस जो है हमारी वोकैबुलरी की हुई हैं, उसके बाद की जो क्लासेस हैं वो वन वर्ड्स के। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। सभी लोग फटाफट से सेशन को शेयर कर दो। ठीक है भाई, जल्दी से शेयर कर दो। उसके बाद जो आप लोग कमेंट करते हो क्लास खत्म होने के बाद, वो जरूर किया करो। इसी की वजह से आपकी सीरीज कंटिन्यू रहती है, आप लोगों का फीडबैक आता है, स्टूडेंट्स के पास फीडबैक जाता है। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना जिससे आपको पीडीएफ मिल जाए। ठीक है भाई, चलो। और ये कॉन्टैक्ट नंबर है अगर पेड क्लासेस की जानकारी लेनी है आपको तो देखिए, आज की क्लास के 3 एक्स्ट्रा वर्ड्स आपके सामने। सबसे पहला शब्द है डिस्गाइज। बहुत ही इंपॉर्टेंट, प्यारा और फ्रीक्वेंट वर्ड है डिस्गाइज। डिस्गाइज का मतलब होता है किसी भी चीज को छिपाना या भेष बदलना कह सकते हो। ठीक है, भेष बदलने का मतलब है जैसे कि आप किसी दूसरे दुश्मन के यहाँ जा रहे हो तो आपको उसी के जैसा भेष बनाना पड़ेगा, अपनी आइडेंटिटी छिपानी पड़ेगी। चेंज द अपीयरेंस मतलब अपना जो पहनावा है, अपीयरेंस, उसको चेंज करना पड़ेगा किसी और को धोखा देने के लिए और अपनी आइडेंटिटी को छुपाना। ठीक है ना, ऐसे कह सकते हो। तो डिस्गाइज इंपॉर्टेंट वर्ड है, आप इसको इंपॉर्टेंट टिक करिएगा और इसका मीनिंग आपको पता चल गया, भेष बदलना या छिपाना अपने आप को। ठीक है भाई, ये इसका मीनिंग हो जाएगा। क्लियर है? चलो, नेक्स्ट वर्ड है डिसइंटीग्रेट। देखो, डिसइंटीग्रेट का मतलब होता है विघटित हो जाना। विघटित जानते क्या होता है? यहां समझ लो, कोई चीज खंडित हो जाती है, टूटकर बिखर जाती है, बिखर जाना, ब्रेकअप होना इनटू स्मॉल पार्ट्स एज अ रिजल्ट ऑफ इंपैक्ट और डिके। अगर कोई चीज टूट के छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड हो जाती है, बिखर जाती है, उसी को हम विघटित होना कहते हैं, डिसइंटीग्रेट। इंटीग्रेट होता है एकत्रित होना और डिसइंटीग्रेट होता है बिखर जाना। जैसे परिवार में फूट पड़ जाती है, सब लोग अलग अलग हो जाते हैं, उसको डिसइंटीग्रेट कहते हैं। और इंटीग्रेट मतलब एकत्रित होना, इकट्ठा होना। ठीक है भाई। चलो, एक होता है डिसइम्यूलेट। डिसइम्यूलेट क्या होता है? देखो, इसको भी समझ लो। डिस्गाइज का एक तरीके से ये सिनोनिम हो जाएगा। डिसइम्यूलेट का मतलब होता है अपने आप को छिपाना, एक तरीके से डिस्गाइज आगे लिखा भी है। डिसइम्यूलेट और डिस्गाइज दोनों का मतलब होता है छिपाना या अपने आप को, अपनी आइडेंटिटी को छिपाना। 3 शब्द हैं, तीनों के तीनों आप लोगों को याद हो जाने चाहिए, डिस्गाइज, डिसइंटीग्रेट, डिसइम्यूलेट। ठीक है, आगे चलते हैं। एक होता है ड्यूरनल। ड्यूरनल जानते क्या होता है? ये दैनिक यानी कि दिन से रिलेटेड होता है, दिन से रिलेटेड होता है। ड्यूरनल का मतलब होता है ऑफ द डे टाइम। मैंने कहा यार, दैनिक चीजें, दैनिक चीजें मतलब जो भी चीजें दिन में होती हैं, दिन से रिलेटेड कोई चीज होती है, ये आपका एडजेक्टिव होता है, रिलेटिंग टू डे, या फिर आप कह सकते हैं ऑफ द डे टाइम। जो भी चीजें हमारे डे टाइम में होती हैं उसको कहते हैं। डोमिसाइल होता है, बहुत ही प्यारा और इंपॉर्टेंट वर्ड, आप इसको टिक करिएगा। डोमिसाइल, डोमिसाइल का मतलब होता है मूल निवासी, नेटिव। अगर कोई व्यक्ति एक जगह का मूल निवासी है, वहीं का रहने वाला है, मूल निवासी है, तो उसी को हम कहते हैं क्या? डोमिसाइल। ठीक है, हाँ। जैसे कंट्री ट्रीटेड एज परमानेंट होम बाय एन इंडिविजुअल। जैसे मैंने कहा कि ये जो कॉलोनी है, इस कॉलोनी का मैं डोमिसाइल हूं, मूल निवासी हूं, मैं यहीं का रहने वाला हूं। ठीक है भाई। एक होता है डोमेनियन। डोमेनियन होता है अधिराज्य। किसी भी चीज पे अगर आपका डोमेन है, डोमेन का मतलब होता है अधिपत्य, जिस पर आपका कब्जा है, तो उसको हम डोमेनियन कहते हैं, है ना। एक ऐसा राज्य, एक ऐसी जगह, एक ऐसी चीज जिस पर हमारा शासन होता है। एन एरिया ऑफ लैंड दैट इज कंट्रोल्ड बाय अ रूलर। एक ऐसा एरिया, एक ऐसी जगह जिसको एक राजा के द्वारा, एक सम्राट के द्वारा, एक शासक के द्वारा उसको कब्जा कर लिया जाता है। ठीक है ना, डोमिनियन उसको कहते हैं। मैंने कहा ये वाला जो राज्य है ये XYZ सम्राट के अधीन है। ठीक है, ये डोमिनियन है, उस राजा के अधिराज्य है ये। ठीक है ना। डेमोग्राफी, डेमो का मतलब होता है लोग, पीपल, और डेमोग्राफी मतलब होता है जनसांख्यिकी। ये आपका नाउन है, साइंस है,
एक ऐसी साइंस, एक ऐसी जिसमें जनसंख्या के बारे में पढ़ाई की जाती है, उसको कहते हैं द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। एक ऐसी साइंस, एक ऐसी स्टडी जिसके अंदर पॉपुलेशन के बारे में पढ़ा जाता है, तैयारी की जाती है, उसी को हम कहते हैं क्या, डेमोग्राफी, है ना। कि भैया मैंने डेमोग्राफी पढ़ रखी है, मुझे पता है कौन से देश में कितनी जनसंख्या है, कितना उनका रेशियो है, ये सब पता है मुझे। एक होता है डेमोनोमेनियन। डेमोनोमेनियन फिर से वही, देखो भूत प्रेत का जो डर होता है उसको डेमोनोमेनियन बोलते हैं। मेनिया तो आप जानते हैं डर नहीं, पागलपन होता है, सनक, है ना। और डेमोनो हो जाएगा भूत, ऐसे करके याद कर लेना। भूत प्रेत का जो डर होता है उसको कहते हैं डेमोनोमेनिया। डेमोनोमेनिया यानी कि डिल्यूजन, एक भ्रम जैसा होता है, आपको घबराहट जैसी होती है, ऑफ बीइंग अंडर एविल स्पिरिट्स। आपको ऐसा लगता है कि कहीं यहाँ पर कोई भूत प्रेत तो नहीं है, या मैं मरने के बाद कहीं भूत प्रेत तो नहीं बन जाऊंगा, इस तरह का जो डर होता है डेमोनोमेनिया बोलते हैं इसको, ठीक है। डिनेचर का मतलब क्या होता है, देखो विकृत करना होता है, किसी भी चीज को खराब करना। नेचर का मतलब तो आप जानते हैं प्रकृति होता है। नेचुरल मतलब ओरिजिनल होता है, ठीक है। और अगर किसी भी आप चीज को डिनेचर कर देते हैं, जो ऐसी थी, जो पहले नॉर्मल चीज थी, असली थी, प्राकृतिक थी, आपने उसको डिनेचर कर दिया, खराब कर दिया, इसी को कहते हैं डिनेचर, मतलब बिगाड़ना या खराब करना। टेक अवे और अल्टर द नेचुरल क्वालिटीज ऑफ डैश, ठीक है। टेक अवे और अल्टर मतलब बदलाव करना। कोई नेचुरल चीज है, आपने उसमें अल्टर कर दिया, ठीक है, बदलाव कर दिया, उसी को कहते हैं नेचुरल क्वालिटीज में बदलाव करना। एक होता है डेनिग्रेट। डेनिग्रेट का मतलब होता है किसी को डिफेम करना, क्रिटिसाइज अनफेयरली, और यू कैन से कि डिफेम, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट वर्ड हो जाएगा। किसी को अगर डेनिग्रेट करना हो, बदनाम करना हो, है ना, तो उसी को कहते हैं क्या, डेनिग्रेट। डेनिग्रेट मतलब अपमानित करना और क्रिटिसाइज करना अनफेयरली। डेनिजन सिटीजन होता है, ठीक है। डेनिजन क्या होता है, सिटीजन, अ पर्सन और एन एनिमल और अ प्लांट। अब ये सभी के लिए इस्तेमाल होता है, इसीलिए इसका नाम डेनिजन है। सिटीजन सिर्फ इंसान होता है, नागरिक, ठीक है ना। हाँ, ये होता है निवासी, चाहे तो एक पेड़ हो, एक पौधा हो, एक कोई भी चीज हो, है ना, एनिमल हो, पर्सन हो, जो एक पर्टिकुलर जगह पे रहता है, दैट लिव्स, ग्रोज और इज ऑफन फाउंड इन अ पर्टिकुलर प्लेस। एक पर्टिकुलर जगह पे पाई जाने वाली चीज होती है ना, उसको हम डेनिजन कहते हैं। मैंने कहा कि भैया जड़ी बूटी में जो संजीवनी बूटी है वो कहाँ मिलेगी, तो आपको उसी पर्वत में मिलेगी जहाँ पे वो हनुमान जी को मिली थी, तो वो चीज़ वहीं पर मिलती है, वो वहीं की निवासी है, वो उसको कह सकते हैं कि वो डेनिजन है, वहीं पर मिलेगी। डिपिक्ट का मतलब होता है किसी भी चीज़ का वर्णन करना, एक्सप्लेन करना, है ना, वो भी चित्रित करना। चित्रित मतलब चित्रों के द्वारा, चित्रों के द्वारा जब हम किसी को वर्णित करते हैं, पिक्चर्स के थ्रू, है ना, आकृतियों के थ्रू, तो उसको हम लोग कहते हैं चित्रित करना, वर्णित करना, ठीक है ना। ये हो जाएगा आपका डिपिक्ट का मीनिंग। पोर्ट्रे का मतलब होता है चित्रकला, इन वर्ड्स। पोर्ट्रे का मतलब एक्सप्लेन करना, इन वर्ड्स और ड्राइंग। आप किसी भी चीज को वर्णित कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, या तो शब्दों से या चित्रों से, ठीक है, चित्रों से, जो चित्रण होता है ना, उसको कहते हैं। किसी भी तरह के जैसे फुटेज दिखा के या ग्राफिक्स दिखा के या कुछ भी दिखा के हम किसी चीज़ को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, उसको डिपिक्ट कहते हैं। तो डेनिग्रेट, डेनिजन और डिपिक्ट। आगे चलो, डेपोनेंट क्या होता है, ये होता है आपका गवाह, एक ऐसा व्यक्ति जो रिटन टेस्टिमनी देता है कोर्ट में जाके, उसको गवाह कहते हैं। मैंने कहा यार तुम्हारा गवाह कहाँ है, जिसने गवाही दी है। टेस्टिमनी का मतलब होता है गवाही, और जो रिटन टेस्टिमनी देता है उस व्यक्ति को डेपोनेंट कहते हैं। वन वर्ड में, इंपॉर्टेंट वर्ड हो जाएगा। अगर आपसे कोई एडवांस लेवल का सवाल पूछता है, मेंस लेवल का, या फिर सीजीएल में, या सीपीओ प्री, या आपका स्टेनोग्राफर में, तो इस तरह का वर्ड इंपॉर्टेंट होगा। डेपोनेंट क्योंकि अच्छा शब्द है, ठीक है, हाँ, तो इसको कहते हैं एक ऐसा व्यक्ति जो रिटन टेस्टिमनी देता है, गवाह होता है। एक होता है डिप्रेव्ड। डिप्रेव्ड का मतलब होता है चरित्र भ्रष्ट, एक ऐसा व्यक्ति जो डिप्रेव्ड है, जिसका चरित्र, जिसका कैरेक्टर खराब है, भ्रष्ट है, ठीक है, हाँ, उसको डिप्रेव्ड कहते हैं। मैंने कहा ये बंदा हमेशा, इसका जो ये व्यक्ति ना डिप्रेव्ड है ना, यू आर डिप्रेव्ड, ही इज डिप्रेव्ड। मोरली बैड, उसके जो नैतिकता है उसकी, या इथिक्स है, वो खत्म हो चुकी है, ठीक है ना, उसको कहते हैं मोरली बैड और एविल, ठीक
ठीक है, मोरली बैड और एविल, वह व्यक्ति जो मोरली बेकार है या एविल है। एक होता है डेप्रिकेट, डेप्रिकेट होता है किसी भी चीज का विरोध करना, ठीक है, अगर किसी भी चीज का विरोध करना होता है तो उसको डेप्रिकेट कहा जाता है। नॉट अप्रूव ऑफ समथिंग, आपने किसी भी चीज का अप्रूवल नहीं दिया है उसको कहते हैं नॉट अप्रूव ऑफ एनीथिंग। आगे चलो नेक्स्ट, एक होता है डेप्रीशिएट। डेप्रीशिएट का मतलब क्या होता है, देखो मूल्य कम करना, अगर किसी भी चीज का मूल्य कम करना होता है तो उसी को डेप्रीशिएट कहते हैं, उसकी इवैल्यूएशन मतलब वैल्यूएशन में कमी करना। टू बिकम लेस वैल्यूएबल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जब किसी भी चीज की वैल्यू कम हो जाती है या कम कर दी जाती है उसी को समय के अनुसार, उसको हम कहते हैं डेप्रीशिएट, ठीक है। टू बिकम लेस वैल्यूएबल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। डेयरलिक्ट क्या होता है, ये होता है आवारा व्यक्ति, वह व्यक्ति जो ऐसे ही घूमता है बिना उद्देश्य के, एक ऐसा व्यक्ति जो बिना उद्देश्य के घूमता है उसको डेयरलिक्ट कहते हैं, ठीक है, हाँ डेयरलिक्ट कहते हैं। अ पर्सन विदाउट अ होम और अ जॉब और प्रॉपर्टी, ना उसकी खुद की प्रॉपर्टी है, ना उसके पास कोई जॉब है, ना उसके पास खुद का कोई घर है, उसको डेयरलिक्ट कहते हैं। एक होता है डेयरलिक्शन, वो आवारापन होता है, त्याग, इसको आवारापन भी कह सकते हैं, आवारापन होता है डेयरलिक्शन और डेयरलिक्ट होता है आवारा व्यक्ति, ठीक है, हाँ। फेलिंग टू डिस्चार्ज वंस ड्यूटी, वह व्यक्ति जो अपने कर्तव्य को, अपनी ड्यूटी को, अपनी चीजों को, अपनी पोस्ट को त्याग देता है, उसकी जो स्टेट होती है, स्थिति जो सिचुएशन होती है, दैट इज कॉल्ड डेयरलिक्शन। जैसे मैंने अपनी पोस्ट त्याग दी तो उसकी जो सिचुएशन है, जो त्याग है, परित्याग है, उसी को डेयरलिक्शन कहेंगे और मैं डेयरलिक्ट हो जाऊंगा। डेयरलिक्ट और डेयरलिक्शन ये ऐसा व्यक्ति होता है, समझ में आगे, रिलेटेबल है। एक होता है डेटिरेंस। डेटिरेंस जानते हो क्या होता है, जो कुछ करने से डर या शंका पैदा करे, यानी कि कोई ऐसी चीज जिसकी वजह से आपके अंदर डर या शंका पैदा होती है। द एक्शन ऑफ डिस्करेजिंग एन एक्शन, एक ऐसा एक्शन जिससे कोई भी काम करने में आपको हेजिटेशन हो रही है, किसी भी इवेंट को करने में, है ना, थ्रू इंस्टिलिंग डाउट फियर ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज। आपको ऐसा लग रहा है कि जो भी सिचुएशन, जो भी सर्कमस्टेंसेज, जो भी कॉन्सिक्वेंसेज हैं, हाँ सर्कमस्टेंसेज हैं, इनका परिणाम पर बहुत गलत असर पड़ सकता है। मैंने कहा सुनो, इस कुएं को पार करने के लिए आप छलांग मार दो, तो आपको इस एक्शन में, एक्शन और नीचे सांप पड़े हुए, एक बार को कुछ भी नहीं है, नीचे गद्दे बिछा दो तो एक बार को कूद भी जाए। अगर बोल दे नीचे सांप है बहुत बड़े बड़े खतरनाक, एक ही बार में डस लेंगे मर जाओगे, तो उस समय आपको उस कुएं को पार करने के लिए भले ही आपकी क्षमता के अंदर हो, कर सकते हो, फिर भी आपको डर लगेगा, क्योंकि इसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं, जो परिणाम है, वो गलत आ सकते हैं और इस चीज़ का मुझे डर है, पूरा डर है। तो एक ऐसा एक्शन जो आपको डिस्करेज कर देता है, हतोत्साहित कर देता है किसी भी एक्शन और इवेंट को करने में, और आप एक डाउट में या डर में रहते हैं कॉन्सिक्वेंसेस को लेके, परिणाम को लेके कि कहीं ऐसा ना हो जाए, इसको डेटरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेटरेंस। डेटरेंस, DETERRENCE। ये इंपॉर्टेंट है और इजी भी है। डेट्रीमेंटल ये होता है खतरनाक, ये इंपॉर्टेंट भी है और इजी भी है। इसका मतलब होता है खतरनाक, हानिकारक, हार्मफुल, कॉजिंग हार्म और डैमेज, कोई भी ऐसी चीज जिसकी वजह से आपको नुकसान हो सकता है, हार्म हो सकता है, डैमेज हो सकता है, कुछ भी, इसको हम कहते हैं डेट्रीमेंटल। इसको आप ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, मेंटल से। मेंटल मतलब पागल। भाई पागल लोग हमेशा डेट्रीमेंटल ही होते हैं, उनसे हमेशा नुकसान ही होता है, ठीक है। डेवियस होता है धूर्त, घुमावदार होता है, वैसे तो डेवियस कंफ्यूजिंग होता है। देखो डेवियस वैसे घुमावदार भी होता है, ठीक है। एक तो होता है धूर्त व्यक्ति, एक होता है घुमावदार। ये याद रखना, कोई ऐसी चीज है जो घुमावदार होती है, राउंड अबाउट, ऐसी कोई चीज है जो राउंड राउंड है, सर्कुलर शेप में है कोई चीज, तो उसको भी हम लोग टेढ़ा मेढ़ा बोलते हैं ना, उसको कहते हैं घुमावदार। शोइंग अ स्किलफुल यूज ऑफ अंडर हैंड एक्शंस टू अचीव गोल्स, एक ऐसा, हाँ ये एक ही मीनिंग दोनों का सेम ही है, ये दोनों तरह से यूज किया जा सकता है। शेप के सेंस में भी यूज कर सकते हैं, जैसे मैंने कहा यहां से वहां तक पहुंचने का जो रास्ता है वो डेवियस है,
सीधा डायरेक्ट रास्ता नहीं है, घुमावदार है, आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। एक तरीका ये होता है कि ये व्यक्ति ना कभी भी सीधे सीधे बात नहीं करता, या इसको जो चाहिए वो सीधे सीधे नहीं मांग सकता। ये क्या करता है, अपने एक्शंस को घुमा फिरा के पेश करता है और ये चीज़ों का फायदा उठा लेता है, कभी भी क्लियर काम नहीं करता है। तो आप उस तरह से भी इसको याद कर सकते हो। डिप्लोमेसी तो कूटनीति होती है, आप जानते हैं कि चीज़ों को तोड़ मरोड़ कर पेश करना, स्किल इन डीलिंग विद पीपल। अगर आप लोगों के साथ डील कर रहे हो लेकिन चीज़ों को बहुत ही सावधानी पूर्वक स्किलफुली पेश करते, कुछ भी नहीं बोलते और कुछ भी नहीं करते, ऐसा नहीं है कुछ भी बोल दो कुछ भी कर दो, चीज़ों को तोड़ मरोड़ के पेश करना, है ना, जिससे उस व्यक्ति को चीज़ों पर रियलाइज होना शुरू हो जाए, उनको असली समझना शुरू कर दे। एक होता है डिप्सोमेनिया। डिप्सोमेनिया का मतलब होता है शराब पीने की जो लत होती है उसको डिप्सोमेनिया कहते हैं, है ना। इररेसिस्टिबल क्रेविंग फॉर एल्कोहलिक ड्रिंक्स। आपको एल्कोहलिक ड्रिंक्स चाहिए, आपको बार बार ड्रिंक्स चाहिए, आपको दारू पीनी है, उसकी जो लत है उसको कहते हैं डिप्सोमेनिया। और डिप्सोफोबिया होता है डर, शराब पीने से जो डर होता है कि भैया मुझे शराब नहीं पीनी है, ये नुकसानदायक होती है, ये है वो है, शराब पीने से जो रोग होने का भय होता है उसको कहते हैं डिप्सोफोबिया। और डिप्सोमेनिया पागलपन, फियर ऑफ ड्रिंकिंग एल्कोहल, सिंपल है। देखो डायरेक्टरी तो कॉमन वर्ड निर्देशिका होती है, नाम और पते की पुस्तक, इसको निर्देशिका कहते हैं। ऐसी कोई चीज जिसमें निर्देशन लिखा होता है, निर्देशिका एक ऐसी पुस्तक होती है जिसमें सारे के सारे निर्देशन ऑर्डर्स लिखे होते हैं कि आपको करना क्या है, ऐसे ऐसे करना है। डायरेक्टर नहीं होते हैं, डायरेक्टर निर्देशक होता है, डायरेक्टरी निर्देशिका एक किताब होती है, बुक ऑफ नेम्स एंड एड्रेसेस, एक ऐसी किताब जिसमें नाम और उनके एड्रेस लिखे होते हैं। डर्ज होता है शोक गीत, एक ऐसा सॉन्ग जो किसी की डेथ या किसी भी बुरे काम पर या कुछ गलत हो जाता है तब गाया जाता है, ठीक है ना, इसको कहते हैं शोक गीत। अ सॉन्ग संग एट अ फ्यूनरल और फॉर अ डेड पर्सन। एलेजी भी बोलते हैं इसको, एलेजी बोलते हैं इसको, ठीक है। एक एलेजी शब्द होता है, ये भी शोक गीत होता है, और एक डर्ज होता है, ये भी शोक गीत होता है, दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एलेजी और डर्ज दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। डिजास्टर होती है आपदा, है ना। इंसिडेंट दैट हार्म्स, एक ऐसा इंसिडेंट जिसकी वजह से नुकसान बहुत हो जाता है। डेक्स्ट्रस होता है निपुण, वह व्यक्ति जो बहुत चालाक होता है, उसको हम डेक्स्ट्रस कहते हैं। निपुण, एक्सपर्ट कह सकते हो, वह व्यक्ति जो एक्सपर्ट है, कुशल है, निपुण है, उसको कहते हैं, ठीक है। हाँ, किसी भी काम को करने में एक्सपर्ट है उसको डेक्स्ट्रस कहते हैं, ठीक है ना। स्किलफुल एट हैंडलिंग थिंग्स, एड्रॉइड कह सकते हैं, एड्रॉइड इंपॉर्टेंट वर्ड है, एड्रॉइड भी कुशल होता है ना, सक्षम होता है। डेक्स्ट्रस होता है कुशल, इंपॉर्टेंट, ठीक है भैया। एक होता है डायग्नोस तो आप जानते हैं कि यार रोगों का डायग्नोसिस किया जाता है कि इसका डायग्नोसिस करना पड़ेगा, इसको क्या प्रॉब्लम है ना, क्या इसको रोग है, क्या परेशानी है ना, डायग्नोसिस। डिटरमाइन द नेचर ऑफ द डिसीज, इसको ये बीमारी कैसे हुई, क्यों हुई, कौन सी बीमारी है, रोगों का निवारण और निरीक्षण करना, यही डायग्नोस होता है। एक होता है डायग्नोस वर्ब होती है और डायग्नोसिस नाउन होता है। निवारण, रोग निवारण इसको कहते हैं, ठीक है ना। रोग की पहचान, द प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग द नेचर ऑफ अ डिसीज, ये वर्ब है और ये नाउन है, बस इतना सा फर्क है डायग्नोस और डायग्नोसिस में। डायग्नोसिस होता है रोग निवारण और निरीक्षण, ठीक है, और डायग्नोस होता है रोग निरीक्षण करना, रोग का पता लगाना कि इसको क्या बीमारी है। डायट्राइब क्या होता है, देखो डायट्राइब का मतलब होता है कटु निंदा। जब आप किसी चीज को लेके, किसी व्यक्ति को लेके हार्श क्रिटिसाइज करते हो, हार्श क्रिटिसाइज का मतलब होता है बहुत गंदे तरीके से आप उसकी क्रिटिसाइज कर रहे हो, उसको डायट्राइब बोलते हैं, ठीक है। बिटर एंड वायलेंट अटैक इन वर्ड्स और राइटिंग, अगर आप किसी भी व्यक्ति की क्रिटिसाइज कर रहे हो शब्दों से या लिख के, उसको डायट्राइब कहते हैं। इंपॉर्टेंट वर्ड है डायट्राइब, मतलब निंदा करना, क्रिटिसाइज करना। डी लेटर से जितने भी वर्ड्स यहां पर मैं करा रहा हूं सारे के सारे डी लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं और बहुत अच्छे वर्ड्स हैं। आप जब इनको एग्जाम्स में
प्रैक्टिस सेशंस में अप्लाई होते हुए देखोगे तब आपको लगेगा कि हाँ ये तो सब सर ने सिखा रखे हैं। ठीक है, डिक्टेटरशिप होता है तानाशाही, ठीक है, जिसमें एक ऐसा शासक होता है जो अपनी मन मर्जी से कुछ भी शासन करता है। गवर्नमेंट कैरिड ऑन बाय एन एब्सोल्यूट रूलर, एक ऐसा रूलर है जो खुद से पूरी ताकत अपने ऊपर लिए है, उस पे सारी ताकतें हैं और वो जैसा चाहे मन मर्जी शासन करता है ना। हाँ, या डेस्पोटिज्म कहते हैं इसको। डेस्पोटिज्म मतलब तानाशाही। और डिक्शनरी तो आप जानते हैं, शब्दकोश होता है जिसमें बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। अ बुक गिविंग मीनिंग ऑफ वेरियस वर्ड्स। डिक्शनरी तो कॉमन वर्ड है, इसको क्या सीखना। आगे चलो। डिफ्यूज का मतलब होता है किसी भी चीज को बिखेरना, फैलाना, डिफ्यूज, ठीक है। स्प्रेड ओवर अ वाइड एरिया, जैसे आपने किसी भी चीज को फैला दिया है, चारों तरफ बिखेर दिया है, तो उसको डिफ्यूज कहेंगे। एक होता है डिलेक्टेंट। डिलेक्टेंट का मतलब होता है किसी कला में सतही दिलचस्पी रखना, सतही दिलचस्पी लेने वाला डिलेटेंट बोलते हैं। देखो, एक ऐसा व्यक्ति है जो किसी भी काम में बहुत ज्यादा डीपली इंटरेस्टेड नहीं होता, वो सिर्फ ऊपर ऊपर जा रहा है, यार मुझे भी जिम करनी है, चलो चलते हैं, देख के आते क्या होता है, तो ऊपर ऊपर जाएगा, दूसरों को देखेगा और थोड़ा बहुत जिम करेगा, वापस आ जाएगा। मुझे भी पढ़ना है, देखते हैं एसएससी की तैयारी कैसे होती है, जाएगा, लोगों को देखेगा, खुद पढ़ेगा, बस बात खत्म। ठीक है ना। डिलेक्टेंट, ठीक है, ये हो जाएगा। डिलीजेंट मेहनती होता है। और डैबलर इन एनी आर्ट, डैबलर होता है बहुत ज्यादा टिकने वाला नहीं है, उसमें डैबलर ये होता है चेंज करने वाला। डिलीजेंट होता है बहुत ज्यादा मेहनती, हार्ड वर्किंग। एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करता है उसी को डिलीजेंट कहते हैं। ठीक है, इसको डिलीजेंट कहते हैं। डिस्क्रिपेंसी, देखो इंपॉर्टेंट वर्ड है, डिस्क्रिपेंसी इंपॉर्टेंट वर्ड है। ये होता है विसंगति। जानते हो क्या होता है विसंगति? जब सिमेट्री नहीं होती है किसी भी चीज को लेके, कुछ लोगों के बीच में समरूपता नहीं होती है, उसको कहते हैं विसंगति। ठीक है ना। डिफरेंस बिटवीन टू थिंग्स दैट शुड बी द सेम। डिफरेंस बिटवीन टू थिंग्स, दो चीजों के बीच में असमानता होना जो कि समान होनी चाहिए। जैसे मैं और मेरा भाई फॉर एग्जाम्पल, और हमको कोई डिसीजन लेना है, तो मुझे उम्मीद है कि ये इस डिसीजन पे खरा उतरे और जैसा मैं चाहता हूं वैसा ही करे। लेकिन थोड़ी देर बाद पता चलता है वो उस चीज से अग्री नहीं है। दैट इज कॉल्ड वी आर कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो उसको हम बोलते हैं कि हम दोनों के बीच में डिस्क्रिपेंसी रहती है हर चीजों को लेके, हर चीज को लेके। तो डिस्क्रिपेंसी मतलब विसंगति। ठीक है। एक शब्द होता है डिसएनफ्रेंचाइजमेंट। आपको पता है फ्रेंचाइजमेंट क्या होता है? फ्रेंचाइजमेंट का मतलब होता है किसी को मताधिकार देना। ठीक है। और अगर उसका मताधिकार छीन लिया जाता है तो उसको डिसएनफ्रेंचाइजमेंट कहते हैं। फ्रेंचाइजमेंट का मतलब होता है किसी भी चीज का अधिकार, जैसे चाहे वो मत का अधिकार हो या किसी भी एक चीज को लेके मैंने आपको ऑथराइज्ड कर दिया कि सुनो आज से ओपन स्टडी का आपको अधिकारी बनाया जाता है। आप ओपन स्टडी का नाम यूज करके एक प्रॉपर डिसिप्लिन तरीके से एक ब्रांच चला सकते हैं, तो उसको हम फ्रेंचाइजी बोलते हैं। और आप वहां आपको फ्रेंचाइजमेंट दिया जाता है। ठीक है। तो वहां के आप अधिकारी हो गए कि इस जगह के अधिकारी हो गए, आप कैसे भी डिसीजन ले सकते हैं। तो ये हो जाएगा डिसएनफ्रेंचाइजमेंट, मतलब आपसे अधिकार छीन लिए गए कि सुनो आज के बाद आप ओपन स्टडी का नाम यूज नहीं कर सकते। तो मताधिकार का मतलब होता है मताधिकार से वंचित करना होता है डिसएनफ्रेंचाइजमेंट। ओके, तो मीनिंग पता चल गया। द स्टेट ऑफ बीइंग डिप्राइव्ड मतलब वंचित, ऑफ राइट एक अधिकार से वंचित कर देना, और प्रिविलेज या फिर विशेष अधिकार से वंचित कर देना। स्पेशली द राइट टू वोट, स्पेशली ये यूज किया जाता है वोट देने के लिए। डिसएनफ्रेंचाइजमेंट कि अब आपको वोट देने का अधिकार नहीं, आप किसी को वोट नहीं दे सकते। डिसग्रेसफुल का मतलब होता है शर्मनाक, ऐसी कोई हरकत, ऐसा कोई काम जो शर्मनाक होता है, जो नहीं करना चाहिए, जिससे बुरा लगता है, उसको कहते हैं डिसग्रेसफुल। एन एक्ट दैट मेक्स वन फील मोरली बैड और असेम्ड, एक ऐसा एक्शन जिससे आपको ऐसा लगता है कि यार ये काम नहीं करना चाहिए था, बेकार काम है। डर्मेटोलॉजिस्ट तो आप जानते हैं, ये आपका स्किन रोग यानी कि चर्म रोग या त्वचा रोग विशेषज्ञ होता है डर्मेटोलॉजिस्ट। अ डॉक्टर
हु स्टडीज एंड ट्रीट्स स्किन डिसीज, एक ऐसा व्यक्ति जो स्किन डिसीज को क्योर करता है, उनको चेक करके उनकी दवाइयाँ देता है, सही करता है, वो डॉक्टर होता है। और डर्मेटोलॉजी साइंस होती है जिसके अंदर स्किन रोगों की पढ़ाई की जाती है, त्वचा विज्ञान, त्वचा विशेषज्ञ। द मेडिकल स्टडी ऑफ द स्किन एंड इट्स डिसीज, एक ऐसी साइंस जिसके अंदर मेडिकल स्टडी जिसके अंदर स्किन के बारे में पढ़ाया जाता है। डेजर्शन तो आप जानते हैं परित्याग होता है, सुनसान। डेजर्ट का मतलब होता है छोड़ना। देखो डेजर्ट होता है वर्ब, इसका मतलब होता है त्यागना, तो ये नाउन हो जाएगा। त्याग, परित्याग कह सकते हैं, ठीक है, त्यागना, किसी चीज को छोड़ देते हैं डेजर्ट, और डेजर्शन परित्याग, ठीक है ना। अबंडनमेंट, और अबंडन मतलब होता है छोड़ना। अबंडन अबंडन होता है छोड़ना, त्यागना, ठीक है, और अबेंडनमेंट होता है परित्याग। एक होता है डेस्पोंडेंसी। डेस्पोंडेंसी क्या होता है समझ लीजिए भैया, इंपॉर्टेंट है ये भी। निराशा, डेस्पोंडेंट सुना होगा, एडजेक्टिव होता है डेस्पोंडेंट। डेस्पोंडेंट होता है आपका एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है निराश या हताश। वह व्यक्ति जो हताश या निराश होता है, निराश, ये आपका एडजेक्टिव की तरह काम करेगा, और ये आपका नाउन की तरह काम करेगा। निराशा, हताशा। लॉस ऑफ होप, अगर किसी व्यक्ति को होप नहीं रहती है, उम्मीद नहीं होती कि अब मुझे इससे कोई उम्मीद नहीं है, तो उसको कहते हैं यार मुझे निराशा हाथ लगी है, ऐसी मैंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं करी थी इससे। डेस्टिट्यूट होता है गरीबी, या गरीब कह सकते हो। डेस्टिट्यूट होता है गरीब। पेन्यूरी, पॉपर, पुअर, ठीक है। अ पर्सन विदाउट मनी, फूड एंड अदर थिंग्स नेसेसरी फॉर लाइफ। वैग्रेंट कह सकते हैं, वैग्रेंट इसका सिनोनिम हो जाएगा, पॉपर हो जाएगा, पेन्यूरी हो जाएगा, पुअर हो जाएगा, डेस्टिट्यूट हो जाएगा, और डेस्टिट्यूशन होता है गरीबी, ये होता है गरीबी। क्या बोलते हैं, निर्धनता, और ये होता है निर्धन, निर्धनता। पुअर, पॉवर्टी, ठीक है। पेन्यूरी, लैकिंग बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, जो भी जीवन में चीज़ों की ज़रूरत होती है, अगर वो भी आपके पास नहीं है तो आप उसको कहेंगे डेस्टिट्यूशन, कि मेरे पास गरीबी बहुत है। बस आज की क्लास यहीं तक समाप्त होती है। किसी भी मेरे भाई बंधु को अगर ओपन स्टडी गुरुकुल ज्वाइन करना है, दिल्ली आके पढ़ाई करनी है, एसएससी की एक्चुअल तैयारी करनी है, हॉस्टल, क्लासेस, लाइब्रेरी, खाना, वाईफाई, स्टडी रूटीन, गाइडेंस, डाउट, सब कुछ आपको एक ही जगह मिल जाता है। कॉन्टैक्ट नंबर्स पे आप कॉल मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। अगर आप इंग्लिश फाउंडेशन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो ओपन स्टडी एप्लीकेशन पे हमारी सारी प्रीमियम क्लासेस चलती हैं, आप वहाँ से क्लासेस ले सकते हैं। लाइव बैच, रिकॉर्डेड बैच, लाइव प्लस रिकॉर्डेड, पीडीएफ, प्रैक्टिस क्लास, प्रैक्टिस कंटेंट, नोट्स, सब कुछ मिल जाएगा। फ्री क्लासेस भी इस पर अवेलेबल हैं, ठीक है, फ्री कंटेंट भी अवेलेबल है। ओपन स्टडी टेलीग्राम चैनल है जहां पर आपको यूट्यूब की क्लासेस की जो फ्री पीडीएफ है वो मिल जाती हैं, और ओपन स्टडी एप्लीकेशन पर क्लासेस मिलती हैं। ये आपके कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं किसी भी तरह की जानकारी के लिए, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं अगली क्लास में कुछ और अच्छा सा लेके, तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय।